हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ओरेकल एसक्यूएल। काफ़ी लोगों ने जो है ना मैसेज किया था कि एक नई सीरीज़ शुरू की जाए एसक्यूएल पर, तो जी हम लेकर आ गए हैं जी ओरेकल। हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था ओरेकल के लिए कि ओरेकल को कैसे इंस्टॉल करना है विंडोज़ के अंदर। वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, कर लिया होगा। कुछों के पास पहले से इंस्टॉल होगा, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग कॉलेज में चला रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए जी एसक्यूएल शुरू करते हैं। आज हम लेक्चर 1 अपना दे रहे हैं और पहला जो लेक्चर था वो इंस्टॉलेशन का था, तो आज से लेक्चर 1 है। आज के लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल और हम इसमें क्या करेंगे, हम एनवायरनमेंट को समझेंगे, जिस एनवायरनमेंट में हम एसक्यूएल को चलाएंगे। हाँ ठीक है, आपकी बात मान ली, आप जानते हैं कैसे चलाते हैं एसक्यूएल को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ओरेकल जो है, थोड़ा सा एक इंट्रो कि ओरेकल जो है वो एक काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और ठीक है, अभी बिगिनर्स हैं, अभी हम एसक्यूएल देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। जैसे एसक्यूएल क्या है, देखिए एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज मत बोलिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोल दीजिए। ठीक है, तो कुछ लोग सीक्वल बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंटरफेसिंग लैंग्वेज है जो आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, RDBMS से आपको इंटरफेस कराती है। ठीक है, आपको एक सिंटैक्स प्रोवाइड करती है। 4th जनरेशन लैंग्वेज है, एडहॉक लैंग्वेज है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो एसक्यूएल नहीं है। हाँ जी, ये एसक्यूएल नहीं है। देखिए एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस, एक कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। और एसक्यूएल, अब मान लीजिए ओरेकल पे आप चला रहे हैं, तो ओरेकल की एसक्यूएल को आप एसक्यूएल एस्ट्रिक प्लस कहेंगे। ठीक है, अगर आप जो है ना एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप TSQL कहेंगे, ट्रांजैक्ट एसक्यूएल। तो एसक्यूएल जो है वो एक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक इंटरफेसिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, उसके बाद आती है जी PLSQL, वो उसका एक प्रोग्रामिंग एनहेंसमेंट है कि आप उसमें अगर स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट जोड़ दीजिए, तो जैसे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग वाला स्टाइल पूरा, तो हम उसको PLSQL कहेंगे। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज हो गई जी, आप जिसमें मतलब जो इंटरफेसिंग देंगी आपको। एक और लैंग्वेज है प्रोसी। ठीक है, वो भी ओरेकल ही देता है। आपने अगर 11G या 12G या 10G कुछ भी इंस्टॉल कर लिया है, तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, CMD, और यहाँ पर लिखिए आप प्रो सी, तो ऐसा कुछ होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये कुछ हुआ। अब ये क्या हुआ, ये जल्दी से निकल गया, थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अगर आपकी अभी हम क्योंकि काफ़ी यूज़ करेंगे हम इस चीज़ का, तो मान लीजिए आपने प्रोसी लिखा और ये जल्दी से निकल गया, तो ऐसी कोई कमांड हो जो ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रही हो तो आप मोर लगा दीजिए। दोबारा देखो मैंने क्या लिखा, पाइप और मोर, एंटर। ठीक है, देखो क्या लिखा है, pro*C/C++। ठीक है जी, तो ये भी एक लैंग्वेज होती है जी। इसको भी हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, कभी कभी जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मास्टरिंग, आप ठीक है, आप डेटाबेस सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखिए, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो मास्टरिंग डेटाबेस पे कीजिए, लेकिन पता थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। और ओरेकल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रोसी पता होनी चाहिए। अच्छा, तो ये देख लिया। उसके बाद हमें जो काम करना है, देखिए इंटरफेसिंग, हमें तो एसक्यूएल अभी शुरू करनी है। तो एसक्यूएल को हम जो है ना बेसिकली दो तरीके से हम उसको चला सकते हैं। एक ये कमांड प्रॉम्प्ट पर, और दूसरा जो है हम यूज़ कर सकते हैं जो एक IDE एनवायरनमेंट है, एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, पर ठीक है, ये 2 फंडामेंटल ज़्यादा चलते हैं। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा शुरू में थोड़ा टर्मिनल का जो है ना टर्मिनल पर काम कीजिए, क्योंकि जब आप बहुत हाई एंड लेवल पे काम करेंगे, हो सकता है अभी आप एसक्यूएल डेवलपर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है अभी आपने जो है कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ किया हुआ हो, जिसके थ्रू आप एसक्यूएल से इंटरफेसिंग कर रहे हो, एसक्यूएल की इंटरफेसिंग कर रहे हो DBMS से, ओरेकल डेटाबेस से। कोई बात नहीं, सारे तरीके थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, लेकिन सबसे पहले टर्मिनल्स।
ठीक है, टर्मिनल पर आपको काम करना आना चाहिए, कंसोल पे काम करना आपको आना चाहिए। क्यों, आपको पता लगेगा जी धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पर जो कमांड लिखेंगे एसक्यूएल से कनेक्ट होने के लिए, SQLPLUS, एसक्यूएल प्लस लिखेंगे, एंटर। ये आपसे यूज़र नेम मांगेगा। आपको याद होगा मैंने स्कॉट और एचआर को जो है ना उसको अनलॉक करवाया था, तो SCOTT स्कॉट, TIGER टाइगर, एंटर। चलिए जी, आप कनेक्ट हो गए हैं एसक्यूएल से और यहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ एसक्यूएल में एंटर करने का, और एक तरीका हुआ एसक्यूएल से एग्जिट करने का, ठीक है, टर्मिनल पर। एसक्यूएल डेवलपर और थर्ड पार्टी टूल हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे करके, फिलहाल टर्मिनल से शुरू करते हैं। अच्छा, एक तरीका और है, एसक्यूएल स्कॉट टाइगर, एंटर। एंटर कर गए, मैंने यूजर नेम और पासवर्ड एक साथ लिखा, एग्जिट, क्विट, क्विट से भी बाहर निकल सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। अच्छा, एक तरीका और देखते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है जी। ये इसलिए अच्छा लगता है कि देखिए इसमें क्या हुआ, ये बस कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं आया, देखिए जैसे पहले एसक्यूएल लिखा आ गया था ना, ये इस तरह से यहाँ नहीं आया ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो आपको नहीं पता लगेगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ क्लियर स्क्रीन, ये कमांड होती है एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे, अगर आप लिखें तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो देखिए अब आपके आजू बाजू में कोई बैठा हो, ऑफिस में आप बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आजू बाजू में कोई बैठा है, उसको पता नहीं लगेगा कि आप एसक्यूएल पे टेस्ट कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वो सोचेगा पता नहीं क्या चल रहा है यार, कुछ ब्लैंक सी स्क्रीन है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फीचर भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं, पता होनी चाहिए। यूज़ कब होगा वो आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी जाएगी, याद रहेगा तो, ठीक है जी। तो यहाँ से क्विट करते हैं या एग्जिट लिखते हैं, हम बाहर आ गए, ठीक है। तो हमने 2-3 तरीके देखे अंदर जाने के। अच्छा, अब बात करते हैं अंदर की, ठीक है। तो SQLPLUS, आप अंदर आ गए जी, आपने लॉगिन भी कर लिया, आपने, ठीक, एक मिनट क्या हुआ, स्कॉट टाइगर, आपने लॉगिन कर लिया, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं जी ये। अच्छा, तो अब आप कुछ कमांड्स लिखेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे, कुछ गलत होंगी, कुछ सही होंगी, कुछ का आउटपुट आएगा, कुछ में एरर आएगी, कुछ में वार्निंग आएगी। मैं बहुत सारी एरर करूँगा, उसमें बहुत सारी वार्निंग दिखाऊंगा आपको जानबूझकर, ताकि आपको एरर किस तरह से वो बताता है, ओरेकल उस चीज़ को क्या समझता है वो आपको बता सकूं। तो ये सब चीज़ें आप कैसे नोट करेंगे, ठीक है, ये तो वीडियो लेक्चर है। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन है जी, उस सॉल्यूशन को देखते हैं। हम क्या करते हैं जी, स्पूल लिखते हैं जी, यहाँ पर स्पूल, कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा, नहीं हुआ तो समझ लीजिए। ई, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ई और यहाँ लिख दिया जी डेटा डॉट, या चलो आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर 1 है .txt। ये अब इससे कुछ हुआ तो नहीं, दिखा तो कुछ नहीं जी, तो देखते हैं क्या हुआ होगा। एक फाइल बनी होगी जी ई में एक फाइल तो बन गई है जी, ये देखिए लेक्चर 1, लेकिन खाली है अभी, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ है, कोई कमांड चलाते हैं जी। मैंने यहाँ लिखा select 2+3 from 12, SQL स्टेटमेंट में हम आ गए हैं जी। ये SQL का स्टेटमेंट है सेलेक्ट। मैं SQL को एज ए कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखना चाहता हूँ। ड्वेल क्या है जी, ड्वेल एक टेबल है, अभी देखेंगे, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, एंटर, ये दिखाया। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, सेलेक्ट हेलो फ्रॉम ड्वेल, जी हेलो आ गया। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम डबल कोट्स लिख देते हैं जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ से कि बताइए जी क्या आउटपुट होगा। सोच लो, ठीक है, सोच लिया। अब देखिए मैं इसमें एंटर मारने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर एरर आ गई जी। अब जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं या थोड़ा बहुत जो है ना सुना है एसक्यूएल क्या होता है, तो उन्हें यहाँ पर दिक्कत हुई होगी कि वो सोचते हैं यार डबल कोट्स तो स्ट्रिंग हुआ करती थी। हाँ जी, डबल कोट स्ट्रिंग हुआ करती थी, यहाँ भी चलो ठीक है, स्ट्रिंग की तरह ही समझ लो, लेकिन वो वाली स्ट्रिंग नहीं है जी जो वहाँ पर आपको मिलती थी। इसका अलग मतलब है, ये अलग लिटरल है और इसको अलग तरीके से हैंडल करना है। अगर आपकी वाली जो स्ट्रिंग है ना वो सिंगल कोट्स की है, ठीक है, तो सिंगल कोटेशन पे ही रहना कि अच्छा करेक्टर नहीं होता यहाँ पर, सिंगल कोटेशन यहाँ करेक्टर नहीं होता, सिंगल कोट्स यहाँ पर स्ट्रिंग ही है, ठीक है जी।
अच्छा, आप अपना वो स्पूल देखते हैं जी, स्पूल चलाया था हमने, तो स्पूल को ऑफ कर देते हैं, ऑफ, एंटर। अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। अब ये देखिए, हाँ जी, देखिए, ये देखिए मैंने हम क्वेरी चलाई थी, ये चलाई थी, ये एरर आई थी स्कूल ऑफ तक। ठीक है, तो हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, आपका लेक्चर होगा, जैसे लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 में जो भी हमने लिखेंगे वो जो एक फ़ाइल बनेगी, फ़ाइल को मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और उसमें उसको रेफरेंस बनाकर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम ये करने जा रहे हैं। तो आपको हर लेक्चर के साथ कुछ साथ साथ नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ आप जो मैं बोलता हूँ अगर वो नोट करना चाहें, कुछ पॉइंट लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं, वो जो है हेल्प करेगा। लेकिन आपको जो मैं कमांड्स बता रहा हूँ उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ वो इसका मतलब लिखी जा रही हैं, वो आपको मिल जाएंगी। वीडियो लेक्चर है ही आपके पास, उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है जी, इंट्रोडक्शन में हम इतना ही रखते हैं। एक कमांड और है जी, उसको और देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कमांड है, ज़रूरत पड़ जाती है। आप लाइनक्स पे काम कर रहे हो, विंडोज़ पे काम कर रहे हो, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफ़ी पावर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी पावर होती है जी, प्रोग्रामर्स के लिए, मतलब डेवलपर्स के लिए, एसक्यूएल डेवलपर के लिए, डेटाबेस डेवलपर के लिए वो पावर हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। लाइनक्स में बहुत पड़ती है। लाइनक्स में जब आप थोड़े से हाई लेवल पे जाएंगे ना, तब आप देखेंगे काफ़ी सारे टूल्स इंटीग्रेट करने पड़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लेते चलते हैं। एक कमांड होती है जी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो होस्ट। पता नहीं आपने सुनी है, नहीं सुनी, सुनी है अच्छी बात है, नहीं सुनी समझ लो। CLS, ये क्या होता है जी? आपने सुना होगा कि जो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये डोस प्रॉम्प्ट किसने कहा? अच्छा, किसी ने नहीं, ठीक है, डोस प्रॉम्प्ट मत कहना, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट पे ये शेल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की शेल है। इस शेल के थ्रू हम जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस बनाते हैं, टर्मिनल भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एंटर, स्क्रीन क्लियर हो गई। यानी कि आप ऐसे होस्ट के अंदर जो ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर चलेगी। जैसे आप dir कमांड लिखते हैं, है ना, चल गया। आप नोट पैड लिखते हैं, लिखते थे नोट पैड, कभी स्टार्ट किया हो कमांड प्रॉम्प्ट से, तो ऐसे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कमांड्स की हमें हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े, तो ये लेकर चलते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ चलो करते हैं ऐसे ही मज़े के लिए, प्रोसी लिख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्रोसी की इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी, तो हमने आज बहुत बेसिक चीज़ समझी कि लॉगिन कैसे करना है, बाहर कैसे आना है, और स्पूलिंग करेंगे हम, स्पूल चलाएंगे अपना, ताकि आप भी ये करना, क्योंकि आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको सेव करके रख सकें टेक्स्ट फाइल में। होस्ट कमांड हमने देखी, इंटरफेसिंग देखी, और जो है ना एक बहुत बेसिक फंडामेंटल सा आइडिया लिया कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो हमने कमांड्स देखी हैं इसको एक्सप्लोर करेंगे कि अब एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है जी, ओके, बाय, थैंक यू।